हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन सेवन। मैं रीता यादव। तो देखिए, संविधान से जो भी क्वेश्चन रखा गया था, पॉलिटी नागरिक शास्त्र से, तो आप लोगों से मैं ये बता दूं कि 250 क्वेश्चन मैं कराने वाली थी एक ही क्लास में, लेकिन क्लास लंबी होने की वजह से कल की क्लास में मैं आप लोगों का 15 क्वेश्चन करा दी हूँ और आज दूसरी क्लास है, तो आप लोग उससे आगे का क्वेश्चन आज की क्लास में देखिए। जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। 2-4 नंबर आप लोगों के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्लास शुरू होने से पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क है, तो आप लोग मेरे क्लास से ज़रूर जुड़िए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद होता है जो स्थगित नहीं होता। तो अनुच्छेद 21 जो है वो स्थगित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या 1 या 10 का उपस्थित होता ना। क्या है, 1 या 10 का उपस्थित होना, यानी 10% क्या होना, उपस्थित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1 या 3 सदस्य जो होते हैं वे 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष जो देश है, इससे क्या तात्पर्य है। तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों के महत्व को क्या करता है, स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। समान नागरिक संहिता जो कॉमन सिविल कोड होता है, भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है। तो जो समान नागरिक संहिता है वो भारत के गोवा राज्य में क्या है, लागू है। किस राज्य में लागू है, गोवा राज्य में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है। यदि जो राष्ट्रपति होता है वे अपने जो पद पे नहीं रहता है उस समय उसका कार्यभार कौन संभालता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो संभालता है। कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो पद की शपथ होती है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का बदल कर वायसराय कर दिया गया। तो कौन सा अधिनियम है जिसमें गवर्नर जनरल को बदल कर वायसराय कर दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। किस अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। देखिए, जो भी क्वेश्चन रखा गया है आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना रिवीजन कीजिए। किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप लोग रिवीजन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका कौन सी है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण रीट याचिका है हेबियास कार्पस है। क्या है,
हेबियास कार्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो कौन सा अधिनियम है? 1919 का अधिनियम। 1919 का जो अधिनियम है इसमें नियंत्रक जो होता है महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। जो राज्यपाल है सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन किसने कहा? तो सरोजिनी नायडू ने कहा। किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने कहा कि जो राज्यपाल होता है सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्य सरकार को कौन भंग करता है? तो राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है। कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं, प्रेम्बल में देख सकते हैं, यानी प्रस्तावना में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कुल 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। कितनी सदस्यों को? 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है कौन है? दिल्ली है। जो भारत का एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र है जिसका उच्च न्यायालय है, दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। किस भाग को? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वे 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि किस राज्य से है? तो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश की है। किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना संसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग या लेने या बोलने का अधिकार किसे है? तो महान्यायवादी को है। जो महान्यायवादी को है, जो बिना संसद का सदस्य होते हुए भी सदन की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार है। किसे है? महान्यायवादी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की भाषा से है, संघ की राजभाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कैसे बना? तो जो विलियम बेंटिक है भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा बना। कब बना, यानी कैसे बना? तो चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो भी नोटिफिकेशन रहेगा, जो भी क्लास रहेगी, सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। देखिए प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है। आप लोग सिर्फ कर दीजिए
आप लोगों का भी हेल्प होगा, मेरा भी हेल्प होगा, मुझसे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे ये रहेगा कि इतने लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, मुझे इतने लोगों को पढ़ाना है। मैं जो चीज़ पढ़ाना है उसके बारे में और सोचूंगी कि अच्छे से पढ़ाऊंगी तो और लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे। तो आप लोग जो भी मेरे अंदर मोटिवेशन है उसे बनाए रखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? तो सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पे जवाहरलाल नेहरू रहे। कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो संविधान का अनुच्छेद 326 जो है वो वोट देने का अधिकार देता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वोट देने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 326 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो अमेरिका देश में, अमेरिका देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 क में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वे वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन करता है? तो हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्चतम व उच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्चतम व उच्च न्यायालय करता है, जो हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था? B.N. राव को नियुक्त किया गया था। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। देखिए बहुत कम लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, इसीलिए मैं थ्योरी की क्लास नहीं ले रही हूँ। मेरी ये सोच है कि कुछ लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं, उसके बाद थ्योरी की क्लास लेना मैं प्रारंभ कर दूँगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान के निर्माण के समय 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में यानी इस समय 12 अनुसूचियां हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 होते हैं। कितने होते हैं? 552 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा में 250 होते हैं, लोकसभा में 552 होते हैं। दोनों क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा जो था बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का जो निपटारा होता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो राष्ट्रपति होता है उस पर महाभियोग का जो प्रावधान है वे अमेरिका संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है।
तो आप लोगों का 100 क्वेश्चन 2 क्लास में पूरा हुआ है। तो आप लोग जो फर्स्ट क्लास है उसे भी देखिएगा और सेकेंड क्लास को भी देखिएगा। पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे भी ये रहेगा कि इतने लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, मुझे और पढ़ाने में खुशी होगी और बहुत जल्द ही हम थ्योरी की क्लास भी लेना शुरू कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए, टेक केयर।